हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 520 के पास। जब इसका मैंने आपको कहा कि ब्रेकआउट आने वाला है 525 के पास, ब्रेकआउट के बाद ये 555 के लेवल्स हमें दिखाए, जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी था। लेकिन अभी इसी तरीके से इसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम को नहीं तोड़ा है। क्यों नहीं तोड़ा है? क्योंकि इसके रिजल्ट्स पेंडिंग है आना। 6 फरवरी 2026 को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब कल। रिजल्ट आने के पहले ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, एक एनालिसिस वीडियो। इसमें हम टेक्निकल्स देखेंगे, मतलब चार्ट्स को देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे कि कंपनी किस दिशा में जा रही है, और नंबर्स देखेंगे कंपनी की, कैसे कंपनी ने प्रीवियस पास्ट में यहाँ पे काम किया हुआ है। ये सब देखने के बाद एक डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से जेके टायर को यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फंडामेंटल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊंगा। हम चार्ट खोल लेते हैं और यहाँ पे आपको डेली चार्ट दिख रहा होगा जेके टायर का, जो कि मैं थोड़ा इसको और इधर साइड कर लेता हूँ शिफ्ट, ताकि आपको समझ में आए कि जेके टायर्स अगर आपको यहाँ से अगर आप देखना चालू करो तो कुछ इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। मैं वापस से बता देता हूँ कि पहला इंडिकेटर मैंने लगाया है सीपीआर, दूसरा इंडिकेटर मैंने लगाया है ये जो आपको एरोस दिख रहे हैं, ये आपको सुपर ट्रेंड, ये आपको ट्रेंड बता देता है कि सुपर ट्रेंड इसका बुलिश है या बियरिश है। तीसरा इंडिकेटर्स मैंने लगाए हैं ईएमएस, मतलब सपोर्ट्स के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। फिर मैंने लगाया है आरएसआई, फिर मैंने लगाया है एमएसीडी और वॉल्यूम। मैं इतने ही इंडिकेटर्स यूज करता हूं जब भी मैं चार्ट्स देखता हूं। अब यहाँ पे हम समझेंगे जेके टायर का ये जो डेली चार्ट है, और फिर जाएंगे मंथली चार्ट पे, तो किस हिसाब से जेके का मंथली चार्ट चल रहा है और डेली चार्ट चल रहा है। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे तो धीरे धीरे जेके ऊपर जाते जा रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे नोटिस करने की कि जेके अपने सपोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से मैं चालू करूं सितंबर से, तो ये सीपीआर के सपोर्ट को पहले इसने रिस्पेक्ट किया ये पर्टिकुलर सर्कल पे, और वहां पे ऊपर मुड़ने लगा। अब अप ट्रेंड एकदम कंटिन्यूसली नहीं चलता है कोई भी स्टॉक में, और मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल है, तो डेफिनेटली स्टॉक नीचे भी आता है। तो डेफिनेटली ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने अपने 100 ईएमए का सपोर्ट लिया, मतलब अपने सीपीआर सपोर्ट से ऊपर का सपोर्ट। धीरे धीरे ये सेकंड सर्कल मैंने बना दिया, धीरे धीरे वापस से अप ट्रेंड चालू हुआ। अप ट्रेंड चालू होने के बाद वापस से ये नीचे जाने लगा, और इसने रीसेंट सपोर्ट लिया वापस से अपने 10 ईएमए का, मतलब एकदम रीसेंट सपोर्ट स्टॉक ने वहां से ले लिया। उसके बाद और ऊपर जाने लगा, ऊपर का डायरेक्शन ऑन था। उसके बाद वापस से नीचे आया, यहां पर लिया 20 ईएमए का सपोर्ट। यहां पर 20 ईएमए का सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि यहां पर मार्केट्स जरूर वीक होंगे, और हमने देखा कि यहां पे दिसंबर में वॉलेटिलिटी चालू हो चुकी थी। वापस से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जाने लगा, वापस 20 ईएमए का सपोर्ट यहां पर लेते हुए वापस स्टॉक ने एक छलांग लगाई, और देखिए आप कंटिन्यूसली 10 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए, 20 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए, सीपीआर की पिवट लाइन का सपोर्ट लेते हुए, प्रॉपर सपोर्ट हर लेवल पे ले रहा है। अब यहाँ पर जब हमने इसको यहाँ पर चूज किया, उसके बाद वापस से ये एक अपसाइड मूवमेंट आपको देने लग गया। तो अपसाइड मूवमेंट दे दिया है, यहाँ पे है रिजल्ट पेंडिंग है, और रिजल्ट्स इसके हर क्वार्टर अच्छे आ रहे हैं, और दिसंबर क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे और आएंगे, क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट ने कहा है कि इनका हाफ ईयरली 2 काफी अच्छा होने वाला है। तो उस बेसिस पे अगर हम समझे कि रिजल्ट्स के अच्छे आने वाले हैं, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बिल्कुल करंट प्राइस पे बाय करेंगे, जो कि हमारा 520, ये मैंने 520 के प्राइस पे इसे बाय किया था, तो 520 पे मैंने कुछ क्वांटिटी जरूर इस पे बाय की हुई है। उसके बाद अभी मार्केट्स क्योंकि वॉलेटाइल है, तो मैं एक डिप लेवल मार्क करूंगा जहां पर मुझे इसे एवरेज करना होगा। तो एवरेज मैं करूंगा इसको, ये सुपर ट्रेंड का ट्रेंड बदलेगा, तो ये ट्रेंड बदल रहा है 484 के नीचे, तो मैं लगभग 484 के पास इसको एवरेज करूंगा, 484 टू 490 के बीच में, और वहां से एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा 458 का। तो ये 458 का नहीं लगा के आप 450 का भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कभी कभी ये लाइन छू के ऊपर आ जाता है स्टॉक। लेकिन ये चीज समझनी होगी कि ये सारा डिस्कशन इज सब्जेक्ट टू द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। रिजल्ट मैं पोस्ट जरूर करूंगा अपने इंस्टा चैनल पर, आप इसलिए मेरा इंस्टा चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं कमेंट्स में यहाँ पे पिन कर दूंगा उसकी लिंक। इंस्टा चैनल पे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आए हैं पर्टिकुलरली जेके टायर्स के रिजल्ट, और उसके बाद ये पूरा एनालिसिस हमारा आप वापस से देखिएगा तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूर मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस हमें समझ गया कि जेके टायर्स प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए चल रहा है अपने डेली चार्ट्स पे, और रिस्पेक्ट कर रहा है अपने सपोर्ट को हर टाइम फ्रेम में। वीकली में जाएंगे तो वीकली में एक अमेजिंग यहाँ पे हाई बनाया था जेके ने, उसके बाद प्रॉपर राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है वीकली चार्ट में भी, और वही ब्रेकआउट हमारा बैठा हुआ है 555
5 पर। इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मंथली चार्ट्स में, तो मंथली चार्ट में भी आपका यहाँ पर ब्रेकआउट बैठा है सेम 555 पर, और यहाँ पर अपना 50 मूविंग एवरेज का मंथली सपोर्ट भी लेते हुए चल रहा है स्टॉक। और अगर मैं डेली चार्ट्स पे इसका RSI देखूं तो अभी RSI भी आपको यहाँ पर न्यूट्रल दिखेगा, मतलब 80 के नीचे भी है और यहाँ पे 50 के ऊपर भी है। तो यहाँ पे न्यूट्रल RSI इज द बेस्ट टाइम टू बाय द स्टॉक। अगेन मैंने MACD के वीडियो में आपको समझाया था कि जब भी ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे से मारती है तो यहाँ पर आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर आप जाके देखेंगे तो ये बड़ी 2 कैंडल आपको यहीं पे देखने को मिली, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है। वॉल्यूम का पार्ट मैं आपको ऊपर करके दिखाऊंगा जरूर। तो देखिए यहाँ पे ऑन एन एवरेज स्टॉक में वॉल्यूम जब भी आए हैं तो स्टॉक ने रिटर्न दिया है, बट ये यहाँ पर वॉल्यूम अब तब आएंगे जब यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेगा आते हुए। तो ये थे टेक्निकल्स के बाद ये पर्टिकुलर वीडियो में टेक्निकल डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो जेके टायर अभी ट्रेड कर रहा है 537 पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट कैप है 15,500 करोड़ का। और कंपनी करती क्या है, कंपनी सिमिलरली जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है टायर मैन्युफैक्चर करती है। इसके चेयरमैन है डॉक्टर RP सिंघानिया और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। और कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली मेजर जो अलग हुई है ये दूसरी कंपनियों से, तो ये बिकॉज ऑफ इट्स R&D कैपेबिलिटीज, वो डिस्कस करेंगे हम। इसको मैं खोलता हूँ और यहाँ पे लीडरशिप में पार्ट में आ जाता हूँ कि कौन सी यहाँ पे चीजों में कंपनी नंबर 1 पे ट्रेड कर रही है। पायनियर ऑफ रेडियल टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड नंबर 1 ट्रक बस रेडियल्स मैन्युफैक्चरर। अभी रेडियल क्या होता है, जो टायर को होल्ड करके रखता है, जो आपको सर्कल दिखता है उसको हम रेडियल बोलते हैं। और इनकी जो टेक्नोलॉजी थी नंबर 1 है इंडिया में, और ट्रक और बस रेडियल के मैन्युफैक्चरर नंबर 1 है। फर्स्ट कंपनी इन इंडिया विथ OE फिटमेंट ऑफ ट्यूबलेस पैसेंजर रेडियल्स। फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च हाई परफॉर्मेंस HV एंड Z रेटेड पैसेंजर रेडियल टायर्स। अभी ये टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन ये चीज बता रही है हमें कि कंपनी के पास काफी सारे पेटेंट्स भी हैं, और कंपनी का जो R&D है उसमें क्लियरली यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, और वो भी डिस्कस करेंगे कि ये एशिया का किस नंबर पर आता है इनका R&D कैपेबिलिटी। फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके बारे में अगर आप रीड करोगे तो आजकल नई गाड़ियों में ये यूज हो रहा है, और रिसेंट जो गाड़ीज आ रही है उनमें भी ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, सेंसर टेक्नोलॉजी। और ओवरऑल वर्ल्ड में 19th रैंक पे आता है जेके टायर। इंडिया में आता है मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 4 पे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो इनके पास 800 अलग अलग यूनिट्स के प्रोडक्ट हैं, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरीज में आते हैं अलग अलग। और ये बाकी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। स्मार्ट टायर्स, पंचर गार्ड टायर्स, ग्रीन टायर्स, लाविटास टायर, अलग अलग टाइप के टायर्स हैं, बट टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे तो 11 स्टेट्स ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया में यहाँ पे 11 स्टेट्स में है, और मैक्सिको में है, प्रोड्यूसेस 35 मिलियन टायर एनुअली। अगली चीज देखेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी यहाँ पर एक्सपांड कर रही है क्लियरली फ्रॉम फ्यू इयर्स। 138 डीलर्स, 67 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन मैक्सिको, 72 डिस्ट्रीब्यूटर इन नॉर्थ एंड लैटिन अमेरिका, 63 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, एंड 37 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अफ्रीका। मतलब क्लियरली अब यहाँ पर कंपनी अपना एक्सपोर्ट पार्ट पर ध्यान जरूर दे रही है। उसके साथ साथ 3-4 साल पहले का डेटा आप देखेंगे तो इसके डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको ये नंबर जो दिख रहे हैं 6000 प्लस डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 900 ब्रांड शॉप्स, 85 रिट्रीट सेंटर, 1500 फ्लीट ऑपरेटर्स, ये नंबर लगभग 25 से 30% आपको कम दिखते अगर आप ये 2-3 साल पहले का डेटा देखते। और कौन कौन सी बड़ी मैन्युफैक्चरर के लिए, ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए ये पर्टिकुलरली टायर्स बनाते हैं। पहला है मारुति, किया, टाटा, ह्यूंडई, ऑलमोस्ट सब बड़े, JBM, फोर्ड्स, L&T, एस, TVS, बजाज, हीरो, महिंद्रा का नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगेन मेजर यहाँ पे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल चुके हैं। उसके बाद R&D कैपेबिलिटी पे आऊँगा मैं, और R&D कैपेबिलिटी पे आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा है, एशियाज फर्स्ट एंड इंडियाज फोरमोस्ट हाईली वर्सेटाइल R&D सेंटर equipped with advanced testing and evaluation facility supported by 200 plus scientists and engineers. It holds 7 granted patents. अभी ऐसी कंपनीज जो कि एक नॉर्मल धंधे में है, टायर गाड़ी में लगते हैं, इंपॉर्टेंट है उनके पास पेटेंट होना, और इन्होंने जो टेक्नोलॉजी निकाली है
इनके पास जो साइंटिस्ट है ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेंगे सिग्निफिकेंटली। तो ये रेवेन्यू के पहले का काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से कंपनी आज यहाँ पे इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। कुछ अमलगमेशन है। केपेक्स पे बात करेंगे। केपेक्स लगभग 1200 करोड़ का यहाँ पर FY26 में कंपनी ने कहा था। 600 करोड़ यहाँ पर स्पेंड कर चुके हैं। 600 करोड़ अगले क्वार्टर में यहाँ पे करेंगे, हाफ ईयरली 2 में, और ये इनके प्लान्स हैं जिन पे जहाँ पे अलोकेशन जितना करेंगी कंपनी। अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि कंपनी की क्या मेन पॉइंट्स है, हाईलाइट पॉइंट्स क्या क्या। अब नंबर्स देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। सबसे पहले स्टॉक पी 28 का है, इंडस्ट्री पी 30 का है, अंडर वैल्यूड है। ROE 12 का है, ROCE 12 का है, ROE 11% है, विच इज नियर टू 15%, अगेन गुड पॉइंट। PEG रेशो यहाँ पे 0.80 का है, मतलब यहाँ पे कंपनी अंडर वैल्यूड है। आपको ग्रोथ रेट भले यहाँ पे -28.6 की दिख रही है, क्योंकि 2024 में कंपनी को यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था जो कि वन ऑफ प्रॉफिट था, लेकिन अब यहाँ पे वापस से बिजनेस स्टेबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं देखूंगा क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो मेजरली नंबर्स की वजह से मैंने इस कंपनी को नहीं चूज किया है। सेल्स में अगर आपको दिखना है तो सेल्स यहाँ पे नॉर्मली फ्लैट दिख रही है 2022 से। अभी यहाँ पर 4000 करोड़ टच किया है कंपनी ने, बट सेल्स में एज सच ग्रोथ नहीं है, लेकिन मार्जिन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट है जो कि 8% 9% से 10 12 13% तक के पहुंच गए हैं। एक और पार्ट इस कंपनी का है जो नेगेटिव है, जो कि है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। पहले बहुत कम था, विच वाज बिलो 1, लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो धीरे धीरे 1 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन इसको ईयरली में देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे। ऑलमोस्ट 10 साल में 2x हुई है सेल, यहाँ पर इन्फ्लेशन से ही 2x हो जाती है सेल, इसलिए ये पर्टिकुलर बात नेगेटिव है कंपनी की। सेल्स रेट यहाँ पे कंपनी का कम है। दूसरी बात, कंपनी का जो OPM है यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर में 14% था, इसलिए यहाँ पर 806 करोड़ का प्रॉफिट था। अदरवाइज प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं और अभी यहाँ पर स्टेबल होकर 500-600 करोड़ के पास पहुंच गए हैं। अभी कंपनी एक्सपेक्ट करी है डबल डिजिट ग्रोथ इन देयर रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयरली यहाँ पे, और इसी वजह से ये जो है 541 एस्टिमेटेड इनका पैट, ये और 600 करोड़ तक के जरूर जा सकता है। और यहाँ पे अगर ईयरली भी हम देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो अब 1 के ऊपर जा चुका है, तो रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के लिए कम हो गया, और इसलिए बैलेंस शीट में भी आपको रिजर्व पार्ट हायर दिखेगा फ्रॉम द बोरोइंग पार्ट। आगे देखेंगे, कंपनी कैश रिच कंपनी है और यहाँ पे ऑपरेशन से कंपनी को हमेशा से पॉजिटिव में कैश फ्लो रहा है, इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। बट यहाँ पे डिस्कशन वाला पार्ट रहेगा हमारा प्रमोटर होल्डिंग में। प्रमोटर ने यहाँ पे 1% से स्टेक बढ़ाया है, FII ने भी बढ़ाया है और DII ने भी बढ़ाया है, लेकिन पब्लिक ने कम किया है, तो ये कंपनी के लिए तीनों तरफ से प्लस 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 पॉइंट है। अब आगे यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं कंपनी ने अपने लिए माइलस्टोन क्या सेट किए हुए हैं, जो कि मैंने आपके लिए एक राइटर बनाया हुआ है। एक्सपांशन प्लान्स लिखे हुए हैं नेक्स्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का, और इसको मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, एज सच क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वही मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कंपनी ने कहा है कि कंपनी का जो GST रेट कम हुआ है, जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है GST कट, रिड्यूस हो गया है 18% पे, जो कि पहले था 28%, बट ये क्लियरली पूरा कस्टमर को पास होगा, इसलिए कंपनी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन कंपनी को फायदा डिमांड के बेस पे है। यहाँ पे 8 to 9% की डिमांड बढ़ जाएगी। नेटवर्क लगभग 240 प्लस डीलर्स हैं और 35 ब्रांड शॉप्स में बढ़ाएंगे, नियरिंग 1500 फ्लीट अकाउंट्स, 100 तक व्हील सेंटर। माइलस्टोन क्या सेट किए हैं, FY26 डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी नहीं कर पा रही थी 10 साल में, अब यहाँ पे डबल डिजिट विच विल बी अराउंड 13 to 15% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब आने वाले रिजल्ट्स, मतलब कल एक्सपेक्टेशन है जो मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पे आपको रेवेन्यू ग्रोथ हायर साइड पे दिखेगी। मैक्सिको का कैपेक्स प्लान लाइव हो चुका है, FY27 में पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेंगे, अभी 59% कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी यहाँ पे मेंटेन रखने का कह रही है कि कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन रखेगी। अब मैं आ जाता हूँ वापस चार्ट्स पे। चार्ट्स में मैंने आपको स्टॉप लॉस तो बता दिया, 458 का होने वाला है, लेकिन टारगेट क्या होगा वो यहाँ पर मैं डेफिनेटली अपने इंस्टा चैनल के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स देखना कल इंपॉर्टेंट होगा, मैनेजमेंट की गाइडेंस देखना इंपॉर्टेंट होगा, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको टारगेट ज़रूर बताएंगे, जो मैं अपने पोर्टफोलियो में जेके टायर्स लूँगा और कहाँ बेचूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा मेरे इंस्टा चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।